स्टैटिस्टिक में सबसे पहले हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कुछ नहीं, जो डाटा दिए हुए रहते हैं, गिवन होते हैं, उसी को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में कुछ इस तरह से रहेगा 1 2 3 4, अपने आप में अकेला, आगे पीछे कुछ भी नहीं, ठीक है। डिस्क्रीट में भी ऐसा ही कुछ होता है, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट लगभग सेम होता है। कॉन्टिन्यूअस यानी सतत में क्या होता है, डाटा जो होता है अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। जैसे 1 है तो ये पूरा 1 नहीं रहेगा, या तो 1.2 होगा, या 1.3 होगा, या 1.4 होगा, या 2.1 होगा, या 3.1 होगा, यानी 1 तक नहीं रुका है, 1 के आगे भी है। इसको कंटिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल को x, y, z के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें 5 स्टूडेंट हैं, उसमें स्टैटिस्टिक का टेस्ट हुआ है, उनको मार्क्स कितने आए हैं? मान लीजिए 10 मार्क्स का है ये, ठीक है। एक स्टूडेंट को आया है 8, दूसरे को आया है 7, तीसरे को आया है 6, चौथे को आया है 5 और पांचवे को आया है 9। तो ये आपका डिस्क्रीट सीरीज हो गया। डिस्क्रीट सीरीज में हमें पता रहता है कि डाटा एक्चुअल में क्या है, यानी किसी बच्चे को मार्क्स आया है तो कितना मार्क्स आया है ये हमें पता रहता है। इसी चीज को हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में देखते हैं। कैसे? कंटिन्यूअस में क्या रहेगा, क्लास इंटरवल रहेगा 0 to 5, 5 to 10। यहाँ x यानी मार्क्स। कंटिन्यूअस में क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि मार्क्स तो है, मगर हमें ये नहीं मालूम है कि कितना मार्क्स आया है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि किसी को 8, किसी को 7, किसी को 6, किसी को 5, किसी को 9 आया है, मगर यहाँ हमें पता नहीं है कि क्लास में जो 5 बच्चे हैं उनमें से किस किस को कितना कितना मार्क्स आया है, ठीक है। यानी x का मान क्या है यहाँ हमें नहीं मालूम है। इसको हम लोग क्लास इंटरवल से देखते हैं। क्या है कि 0 से 5 कितने बच्चों को आया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 0 से 5, 5 एक दिख रहा है तो इसको इसमें नहीं रखेंगे, 4.9 तक रखेंगे, ठीक है। 4.9 तक ही रखते हैं हम लोग, तो 5 जो है इसमें रखेंगे, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं क्या 5 से 10 कितना, 1 1 2 3 4 5, 5 बच्चे, इसमें क्या है 0 है, इसमें कितना है 5 है।